आप देखते चले जा रहे हैं, सामने आपके सामने फोटो रखा गया है। अधिकतर आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आज संसार भर में बहुत लोग गड़बड़ियों के ऊपर गड़बड़ियां कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी में लोगों को हम फंसना देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति अगर फंस रहा है, कोई व्यक्ति के प्रॉब्लम में जा रहा है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए या फिर उसकी सुरक्षा देने के लिए लोगों ने अलग अलग चर्च में क्या किया है, एक एक पास्टर रखे हैं। हालांकि कुछ लोग मिशनरी लोगों ने पास्टरों को नियुक्त किया है और कुछ लोगों ने चेले स्थापना किया है ताकि एक एक कलीसिया में या फिर एक एक गांव में जाकर उनकी रक्षा के लिए वचन का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हालांकि सामने मैं आपके सामने रखा हुआ हूं झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में। आगे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसमें लिखा मत्ती 7 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्या कहा गया कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की बात आई है। तो झूठे भविष्यवक्ताओं को परखने के बाद में वो सच्चा है या फिर झूठ है, क्या बताएंगे आप लोग? काफी लोगों ने कहा कि आप न्याय मत करो, आप न्याय मत करो, कुछ मत बोलो, ऐसे करके कुछ लोगों का और कुछ पास्टरों का कहना है ऐसा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कब सावधान रहेंगे? जब परख लेंगे, जान लेंगे या फिर कोई किसी के द्वारा हमें बताएगा, तब हम उससे जान सकते, पहचान सकते या फिर अनुभव करके जान सकते कि वो सच्चा है या फिर झूठा है। हालांकि यहाँ सावधान रहने की बात कही गई। अगर हम बोलते हैं कि उन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो आपकी जिंदगी को बिगाड़ रहा है, झूठे भविष्यवक्ता कैसे होंगे मैं आपको छानबीन कर बताना चाहूंगा। फिर कुछ लोग सुनेंगे मेरे वीडियो को, कुछ पास्टर लोग सुनेंगे मेरे वीडियो को, कहेंगे कि आशीष राजकुमार आज हमारे विरोध के ऊपर आ गया, मतलब हमारे विरोध में खड़ा हो गया, मसीह समाज के विरोध में खड़ा हो गया, सेवक सेविका के विरोध में खड़ा हो गया, ऐसे करके लोग बोलेंगे। चलो देखते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वचन में जो लिखा वही मैं बोलूंगा। यहां लिखा, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। क्या कहा गया इनको? इन पास्टरों को, सेवक सेविका को क्या कहा गया? कौन से सेवक सेविका? पास्टर के रूप में आएंगे, गायक के रूप में आएंगे, है ना? क्या बोलना चाहिए कि वो आपको फाड़ खाएंगे लोग, और उनको परखने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे परखने के लिए सामर्थ और अनुग्रह देगा। जो पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय के अंदर लिखा गया कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, उन हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा ना करें। भरोसा क्यों नहीं करें? समझ आता है? यानी कि आजकल बहुत से झूठे निकल आए, इसलिए परखना बहुत ही जरूरी है। परखने के बाद में भरोसा करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के ऊपर तुरंत भरोसा ना करें, उनके ऊपर आप चेक कीजिए वचन के द्वारा उन्हें चेक कीजिए। जैसे सोने को उसका कोई औजार होता है, उस औजार से सोने को चेक करता है, वह असली है या फिर नकली। सोनार ही सोने को पहचान सकता है। उसी प्रकार से सच्चा सेवक झूठे सेवक को जान सकता है। समझ रहे कि नहीं? सच्चा या फिर झूठा है, उसके अंदर अगर सच्ची आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा होगा उसके अंदर, तो ही वो झूठी आत्मा को जान सकता है, परख सकता है। हालांकि कुछ लोग हैं जो झूठों में झूठा है, वो कभी परखेगा नहीं। हालांकि आइए, ये लोग फाड़ खाएंगे, आपके अंतरात्मा को फाड़ डालेंगे, आपको बिगाड़ देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। उनको, उनके ऊपर विरोध, अगर कोई भी विरोध करेगा तो उनको परवाह नहीं रहेगी। समझ रहे? उनको कोई परवाह नहीं रहेगी, वो विरोध करे या कोई भी करे, है ना? उनको कोई परवाह नहीं रहेगी, वो करते रहेंगे। कुछ लोगों के विरोध में ऐसी कुछ बातें हो रही है, हमारे विरोध में भी विरोध हो रहा है, लेकिन हम कुछ जगह जवाब दे रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भविष्यवक्ता रहेंगे जो भेड़ों के भेष में जरूर आएंगे, सेवक के रूप में जरूर आएंगे, भविष्यवक्ता के रूप में जरूर आएंगे, लेकिन ये भेड़ियां हैं, इन सभी से सावधान। अगला वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जैसे कि दूसरा पत्रस का 2 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे और नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। और उस स्वामी की जिसने
उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र नाश में डालेंगे। यह पहला वचन मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया है। ये उन लोगों में भी था जब पहले यीशु मसीह के समय में भी कुछ लोग बाद में सेवा करते गए, उस समय में भी कुछ झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे लोग थे, लेकिन अब भी आपके बीच में भी झूठ का ये लोग क्या करना चाहिए कि उद्घाटन कर रहे हैं, झूठ का ओपनिंग कर रहे हैं, झूठ का प्रकाश बना रहे हैं, झूठ को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार से घर का उद्घाटन करते हैं, कोई हॉल का उद्घाटन करते, कोई क्या बोलना चाहिए, कोई बिजनेस का उद्घाटन करते, उसी प्रकार से झूठी शिक्षा का भी उद्घाटन हो रहा है, झूठी शिक्षा का भी ओपनिंग हो रहा है, झूठे लोगों का भी ओपनिंग हो रहा है, झूठे लोग भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। आज क्या लग रहा है आप लोगों को? समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? ये शीघ्र आपके और मेरे जीवन को फाड़कर और नाश करने की ओर आ रहे हैं, और ऐसे लोगों से आपको और मुझे समाधानी लेना चाहिए, या फिर सावधान होना चाहिए, या फिर सतर्क हो जाना चाहिए। किसी को भी सेवक की गिनती में मत गिनो। यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही अपने आप को सेवक सेविका दर्शाने के लिए आ चुके हैं कुछ लोग आ चुके हैं, अपने आप को सेवक दर्शाने के लिए आ चुके हैं। सावधान रहिए। ढंग से तो कभी कभार हिंदी बोलना नहीं आता है, कभी कभार उनको क्या बोलना चाहिए, लोगों का आदर कदर करना नहीं आता है, ढंग का कपड़े पहनना नहीं आता है, फिर भी आ चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने आप को सेवक दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हरकत नहीं, सीखिए, आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको सलामती दे। हम आपके लिए दुआ जरूर करेंगे। दूसरा, हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये क्या करेंगे, उन्हें मोल लिया, यानी कि जिस यीशु मसीह ने आप और मुझे मोल लिया है, आप और मुझे उसने खरीद लिया है, उस ईश्वर को भूलकर ये नया उद्घाटन करेंगे, पाखंड का उद्घाटन करेंगे। बहुत हो रहा है ऐसा। दूसरा वचन, और बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे। देखो, बहुत से ऐसे लोग होंगे कि इनके समान झूठ करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ करेंगे, सब झूठ के पीछे चल पड़ेंगे। हमारे गुजरात में कई लोगों को हमने समझाया कि ऐसा मत करो, ये रिवाजें मत करो, तो इनके पूर्वजों ने जो किया था उसी को निभाने के लिए कहते हैं कि एक दिन या दूसरा दिन, जो भी करो, जिस भी दिन को आप करो, वो प्रभु की महिमा के लिए करो करके इस बात को वहां पर ये लोग फिट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग बोलते कोई भी दिन प्रभु की महिमा के लिए करो, जो भी आप कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए करो, ऐसा करके ये लोग झूठ के पाखंड को भी प्रभु की महिमा में गिन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये प्रभु की महिमा में झूठी शिक्षा को भी गिन रहे हैं, झूठे रिवाजों को गिन रहे हैं प्रभु की महिमा में। याद रखिए, आगे मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा उसी में, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाती है। ऐसे लोगों के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जा रही है। सत्य का मार्ग कौन है? यीशु मसीह। उसकी निंदा हो रही है झूठे समाचार देने वालों के कारण, झूठे सेवकों के कारण, झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण उस सत्य मार्ग का विरोध हो रहा है, या फिर उसके मजाक किया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? समझे मेरे भाइयों बहनों, क्यों निंदा हो रही है यीशु मसीह का? क्यों बदनामी हो रहा है? क्यों विरोध हो रहा है? झूठा समाचार देने के कारण, झूठा समाचार देने के कारण यीशु मसीह की बदनामी अधिकतर हो रहा है। आइए तीसरा वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। इसमें लिखा है, और वे लोभ के लिए क्या करेंगे? और वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे। देखो क्या बताएं यहां पर, लोभ के लिए मतलब लालच के लिए अपनी बातें बनाकर, गढ़कर मतलब बनाकर तुम्हें अपने क्या बोलना चाहिए, लाभ का कारण बनाएंगे। देखो, झूठी बातें बनाकर, झूठा फायदा बताकर आपको वो खुद का फायदा बनाने के लिए फंसाने की कोशिश करेंगे, लुभाएंगे आपको। जितना देंगे तो उतना होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बहुत ललचा रहे हैं। सेवा में भी दान डोनेशन के भावने से भी बहुत कुछ
विश्वासियों को बहकाया जा रहा है, मांगा जा रहा है, तुम इतना डालोगे, इतना बोओगे तो तुम्हारा इतना कल्याण होगा, इतना भला होगा, इतना प्रभु दुगुना 30 गुना 60 गुना 70 गुना 100 गुना तुम्हें प्रतिफल दे देगा परमेश्वर। ऐसे करके लोगों को लुभाते नहीं, यह आशा में बिल्कुल नहीं करना, यह आशा में बिल्कुल नहीं करना। हमने कभी बोला कि आपको प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल आपको देगा? हमने कभी बोला आपको? नहीं बोलेंगे। प्रभु का जो भी देना होगा वो देगा। आप जो भी दे रहे हैं वो आपकी मर्जी है, समझ रहे? चलो आइए, तो आपको लालच देंगे, बातें बना बना कर आपको लाभ का कारण बना लेंगे, समझ रहे कि नहीं? आपको वो खुद के लाभ का कारण बना, आपसे वो फायदा उठाएंगे, समझ रहे कि नहीं? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, सेवा अगर कर रहे हैं, जहां फायदा होना चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए, सामने वाले का विकास होना चाहिए, ऐसे जगह पहुंचाइए। कोई लुभा कर, कोई लालच देकर आपसे अगर कोई पाना चाहता है, बिल्कुल नहीं देना उससे। आइए आगे हम पढ़ना चाहते हैं। यहां पर लिखा, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, यानी पहले से हो चुकी है, उनके आने से कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उल्लंघन यानी कि उंगता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, समझ रहे? इन लोगों का विनाश उंगता नहीं, उंगता का मतलब वो सोता नहीं। इनका विनाश जो है, इनका नाश जो होने वाला है, ये कभी भी इनका नाशपना जो होगा वो क्या बोलना चाहिए, आराम नहीं करेगा, सोएगा नहीं। ये लोग आप लोगों को क्या बोलना चाहिए, फंसाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। आप इन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा आएगी, और पहले से नक्की भी हो चुकी है। दंड की आज्ञा पहले से नक्की है, और इन लोगों यानी कि वो अभी वो उन तक पहुंचने में देर नहीं है। ऐसे लोगों तक दंड पहुंचने में देर नहीं है, करीब आ चुका है इनका दंड, समझ रहे आप? इनका दंड जो है करीब आ चुका है, और आ भी चुका है, और कुछ लोग दंड में फंस भी गए, प्रॉब्लम में फंस भी गए हैं। ऐसे लोगों को लुभाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, ये भेड़ियों के भेष में आते हैं और झूठों का उद्घाटन कर रहे हैं। लोगों को किसने बोला उद्घाटन करने के लिए? फिर भी उद्घाटन करते, कोई बंगले का उद्घाटन कर रहा, कोई हैप्पी बर्थडे का उद्घाटन कर रहा, कोई यीशु का बर्थडे का उद्घाटन कर रहा, कोई क्या क्या उद्घाटन कर रहा। प्रभु ने कभी नहीं बोला कि ये उद्घाटन करो, तुम खुशियां मना सकते, कोई हरकत नहीं, लेकिन उद्घाटन की बातें करते जैसे हिंदू धर्म में पाया जाता है उद्घाटन के रीति रिवाज है। प्रभु के लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत हो रहा है। हमने भी देखा गुजरात की धरती पर काफी ऐसे रेवरेंड ये सब है, बहुत उद्घाटन करते हैं, बहुत हैप्पी बर्थडे करते हैं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें ये करो वो करो, हैप्पी बर्थडे। खुशियां मना सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो नाम जो उन्होंने रखा है वो चोरी का नाम है, जो हिंदू धर्म से पाया जाता है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, ये लोमड़िया पास्टरों के अंदर भी है, लोमड़ी जो है पास्टरों के अंदर भी है। क्या बोलना चाहिए, नीचे भाग से वो सेवक सेविका दिखेंगे, ऊपरी भाग से लोमड़ी जरूर है। ध्यान रखना, लुभाने वाले और भड़काने वाले जरूर आपके सामने आएंगे, तो सावधान रहना। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।